गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्कल्पचर के बारे में पढ़ा था एंड बिल्डिंग्स हमने कुतुब मीनार, सांची स्तूपा एंड टेम्पल्स के बारे में देखा था। एंड नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, पेंटिंग। तो पेंटिंग्स जो हैं बच्चों, ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं एंड हमारे इंडियन कल्चर में, हिस्ट्री में पेंटिंग का एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि पेंटिंग हमें कहाँ कहाँ पर है जो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और दिखने को मिलती हैं, जो पुरानी हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। फाइंड अजंता ऑन मैप। दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर hollowed out of the hills cover centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with paintings. यानी कि बच्चों, आप अजंता की जो केव्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और ये ज़्यादातर जो अजंता केव्स हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, यानी कि जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले जो मॉन्क्स थे, साधु टाइप जो होते हैं, उन लोगों के लिए बनाई जाती थी मोनास्ट्रीज। उनको डेकोरेट किया गया है पेंटिंग्स से। Then here are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. यानी कि इन पेंटिंग्स पर अगर आप टॉर्च से लाइट लगाकर देखें तो जो इसके कलर्स हैं, जो कि 1500 साल पहले के हैं, वो प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए हैं। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। यानी कि जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक अपने आप में बहुत ही जो है मतलब कह सकते हो कि बहुत ही स्पेशल या वंडरफुल वर्क था एक आर्टिस्ट का। देखो, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चों, ये इस तरीके से पेंटिंग्स जो है उनमें प्लांट्स और मिनरल्स का काम किया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फ़ोटोज़ भी अजंता जो केव्स हैं उनकी। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, जो बुक्स के नाम मैं बताऊँ आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर, और उसको याद भी करना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए इस टाइम पीरियड में। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। इनमें जो है एपिक्स में बड़ी बड़ी कहानियाँ आती हैं, जो कि जिसमें मैन वीमेन के बारे में जो हीरोइक रूप में दिखाए गए हैं, एंड गॉड्स के बारे में भी स्टोरीज यहाँ बताई गई हैं। अ फेमस तमिल एपिक, एक फेमस तमिल एपिक है सिल्लापड़ीकरम, वॉज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलैंगो अराउंड 1800 ईयर्स अगो। ये इंपॉर्टेंट है। एक तमिल एपिक लिखा गया था सिल्लापड़ीकरम, इसके पोएट जो थे वो थे इलैंगो, और इन्होंने 1800 साल पहले लिखा था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिल्लापड़ीकरम वॉज रिटन बाय ऑप्शन ए इलैंगो, ऑप्शन बी कन्नगी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो आंसर विल बी इलैंगो। कब लिखा गया? 1800 साल पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। इसमें एक स्टोरी है एक व्यापारी जिसका नाम है कोवलन। वो पुहार में रहता था, साउथ इंडिया में है बच्चों। एंड फेल इन लव, वो एक उसकी कोर्ट में, दरबार में आने वाली एक फीमेल माधवी जिसका नाम था, उसके साथ वो लव रिलेशन में आ जाता है। और अपनी वाइफ जो, क्योंकि वो पहले से मैरिड होता है कोवलन, तो वो अपनी वाइफ को जो है अवॉइड करने लगता है। देन क्या होता है, उसकी वाइफ का नाम होता है कन्नगी। अब कोवलन जो है वो मर्चेंट है, उसकी लवर का नाम माधवी है, एंड उसकी जो वाइफ है उसका नाम है कन्नगी, कोवलन की। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार। बाद में क्या होता है, कन्नगी और जो कोवलन है, दोनों पुहार जो जगह है उसको छोड़ देते हैं और मदुरई चले जाते हैं। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है पांड्या किंग के कोर्ट में, ज्वेलरी चोरी करने का। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। और किंग जो है वो कोवलन को फांसी की सज़ा देने की बात करता है। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम वॉज फुल ऑफ grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of मदुरई। कन्नगी जो कि कोवलन की वाइफ थी और वो उसे बहुत प्यार करती थी, और वो गुस्से में कहती है कि मेरे पति के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ अन्याय हुआ है और मैं पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर दूंगी। ठीक है, तो वो गुस्से में ऐसा कहती है। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिल्लापड़ीकरम। अब उसका एक पार्ट यहाँ दिखाया गया है, कन्नगी जो बोल रही है उसके बारे में। इसको आप एक बार खुद से पढ़ लेना। अनदर तमिल एपिक है एक मनी मेकलाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो आपका है
सिल्लेपड़ीगरम जो कि लैंगो ने 1800 साल पहले लिखा था, और एक है दूसरा तमिल एपिक मणिमेकलाई जो सत्तनार ने लिखा था 1400 साल पहले, यानी कि जो कि सिल्लेपड़ीगरम के 400 साल बाद लिखा गया। इसमें क्या किया गया है, कोवलन और माधवी, माधवी कौन थी, कोवलन की लवर, ठीक है, उन दोनों की बेटी थी, एंड उसके ऊपर ये तमिल एपिक आगे लिखा गया। जैसे मूवीज़ हम देखते हैं उनका पार्ट 1 पार्ट 2 बनता है, उसी तरह से हैं ये। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज। और ब्यूटीफुल कंपोजिशन जो है इसमें स्कॉलर्स ने इसको बहुत मतलब टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढ के और इनको दोबारा से लिखा गया 100 साल पहले। अदर राइटर्स सच एस कालिदास रोट इन संस्कृत। आपको ये बात पता ही है कि जो कालिदास है वो संस्कृत में लिखते थे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। उसके बाद अ वर्स फ्रॉम द मेघदूत। अब मेघदूत जो है उनके बारे में, हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत इन विच अ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन्ड टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स। अब इसमें मेघदूत जो एक उनका लिखा हुआ एक क्रिएटिविटी है, उसके एक पोएम को दिखाया गया है। डू यू थिंक कालिदास कैन बी डिस्क्राइब एज अ लवर ऑफ नेचर। क्या आप कालिदास को नेचर के लवर के रूप में देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं अगर हम इस पोएम के हिसाब से देखें तो। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब जो पुरानी कहानियाँ हैं उनकी रिकॉर्ड और प्रिजर्विंग कैसे होती है। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूड द पुरानास। अब हिंदू रिलीजियस से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें जो हैं वो सीक्वेंस में लिखी गई बच्चों, उन्हीं में से एक थी पुरानास। पुराना लिटरली मीन ओल्ड। पुराना आपको पता ही है, हम जैसे पुराना बोल देते हैं, ऐसे ही जो पुराण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये इसका लिटरली मीनिंग होता है ओल्ड, ठीक है। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती। यानी कि इन पुराण्स में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती की स्टोरीज, देवी देवताओं की कहानियाँ लिखी जाती हैं। आपने कई बार मंदिर में भी देखा होगा कि कुछ धार्मिक किताबें रखी होती हैं, तो वो पुराण्स वगैरह ही होते हैं। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। और उसमें ये भी है कि किस तरीके से पूजा की जाती थी। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। और इसके अलावा इसमें जो है हमें उस समय की जो किताबें मिलती है उसमें वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, किंग जो है वो क्या करता था, कैसे किंग बनाए गए, ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। अब पुरानास जो थे बच्चों वो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करते थे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे जैसे वीमेन, शूद्रास, ये लोग भी इसे सुन सकते थे। हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वर नॉट अलाउड टू read and study the Vedas, then answer will be women and Shudras. They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. ये सिर्फ किसके द्वारा पढ़े जाते थे वेदास? प्रिस्ट यानी पुजारियों के द्वारा, और बाकी लोगों ने सुनने के लिए आते थे। लेकिन जो शूद्रास और वीमेन थे उनको तो मंदिर में भी जाना अलाउ नहीं था। 2 संस्कृत एपिक्स जिनके बारे में आप जानते हैं बच्चों, एक है महाभारत और एक है रामायण। ये दोनों बहुत लंबे समय तक पॉपुलर रहे, और आपने देखा होगा टीवी में भी आती है महाभारत और रामायण। आप सभी को पता है कि जो रामायण है उसमें श्री राम, उनकी पत्नी सीता, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, उनके बारे में बताया गया है, और किस तरीके से वो 14 ईयर्स के लिए उनको भेज दिया जाता है वनवास के लिए। और वहाँ पर जो रावण है जो कि उनकी वाइफ को जो है ले जाता है, और फिर उनके साथ उनका वॉर होता है, ये सारी चीज़ रामायण में बताई गई। महाभारत जो है वो कौरव और पांडव दोनों जो है ब्रदर्स थे, उनके बीच में ज़मीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो वॉर होता है कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में पूरा ये बताया गया है, ठीक है। तो द महाभारत इज़ अबाउट फॉट बिटवीन कौरव्स एंड पांड्याज हु वर कजन्स, यानी कि कज़न ब्रदर्स थे। This was a war to gain control of the throne Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one, but was written down in the form in which we know today. About 1500 years ago, both the Puranas and the Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyas.
ठीक है, व्यास के द्वारा पुराण और महाभारत जो है इसको कंपाइल किया गया। भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। भगवद गीता जो है इसके बारे में भी महाभारत में ही बताया गया। भी पूछा जा सकता है आपसे कि भगवद गीता के बारे में कौन से एपिक में डिस्कस किया गया है, रामायण, महाभारत, पुराण या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर विल बी महाभारत। रामायण का मैंने बता ही दिया आपको, इसकी स्टोरी आपको पता ही है, वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वाल्मीकि जो है उन्होंने लिखी थी जो संस्कृत में रामायण, और महाभारत जो है वो व्यास ने लिखी थी, वेद व्यास ने। ठीक है, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो स्टोरीज बताई जाती हैं ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of stories such as जातकाज एंड द पंचतंत्र। यानी कि जातकाज स्टोरी महात्मा बुद्ध की से जुड़ी हुई हैं। पंचतंत्र, इनमें जो है लोग जो डांस करते थे, प्लेस करते थे, गाने गाते थे, पोएम लिखते थे, ऑर्डिनरी लोगों की सारी एक्टिविटीज़ इनमें पंचतंत्र और जातका स्टोरीज में बताई गई हैं, which were written down around this time. Stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta। यानी कि जो ये स्टोरीज हैं, एक सेकेंड, ये जो स्टोरीज हैं ये आपको जातका स्टोरीज जो है ये स्तूपा, सांची स्तूपा की रेलिंग्स पर दिख जाएंगी। उस पर कैसे आपको दिखेंगी, ये मूर्तियाँ बनी होंगी। पेंटिंग्स अजंता में दिख जाएंगी इनकी जातका स्टोरीज की आपको। ठीक है, एक स्टोरी भी यहाँ बताई गई है, द स्टोरी ऑफ द मनी किंग, मंकी किंग की बताई गई है। एक बहुत ग्रेट मंकी किंग होता है जो कि गंगा किनारे हिमालय पर रहता है और 80,000 फॉलोअर्स के साथ, और दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री और विच वर वेरी स्वीट। ठीक है, सच एक्जिक्विस्ट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to Varanasi. There the king of the city who was bathing in the river found it and was amazed when he tasted it. He asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree for him, and they led him all the way to the Himalayas. There the king and his courtier had their fill of mangoes. At night the king discovered that the monkey were also feasting on the fruit and decided to kill them. अब ये स्टोरी को आप एक बार, टफ नहीं है, एक बार आप देख लेना इसको। ठीक है, पूरी स्टोरी को बताया गया। हाउएवर द किंग ऑफ द मंकी वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। जो मंकी है वो काम करता है अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए, क्योंकि वो जो पेड़ है वो मतलब जो आम का पेड़ है वो किंग को आम उसके बहुत अच्छे लग जाते हैं, तो वो उसको एग्जॉस्ट करना चाहता था। लेकिन जो मंकी है, जो किंग है अपने उसका, वो उन अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए आगे आता है। तो वही इसमें स्टोरी है, एक तरह से एक जातका स्टोरी है। इसको आप एक बार देख लेना। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब साइंस जो है उससे रिलेटेड जो बुक्स लिखी गई, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्यभट्ट जो है वो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि डे एंड नाइट जो है वो अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन करने की वजह से होते हैं। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर, अपनी ही जगह पर घूमती है तो उससे डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ किसने कही थी? आर्यभट्ट ने। दोज इट सीम एज विन द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। उन्होंने जो ग्रहण पड़ता है उसके बारे में भी उन्होंने साइंटिफिक रीज़न दिए। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। उन्होंने, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बारे में भी कैलकुलेशन लगाया, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फार्मूला वी यूज़ टुडे। जो कि आज के टाइम में जो फार्मूला यूज़ किया जाता है सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए सर्कल का, उसी से मिलता जुलता है। उसके बाद वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स, जिनके बारे में यहाँ पर पता चलता है। आर्यभट्ट के अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये लोग भी मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिनके बारे में हमें यहाँ पता चलता है। फिर ज़ीरो और आयुर्वेद। अब ज़ीरो, वाइल न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर ज़ीरो। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडेप्टेड बाय द अरब्स। देखो, हमारे देश में ही ज़ीरो को इन्वेंट किया गया था और उसको अरब्स ने अपनाया, अरब कंट्रीज़ ने, फिर यूरोप कंट्रीज़ ने
अपनाया, फिर पूरे वर्ल्ड में ज़ीरो की इम्पोर्टेंस पता चली सभी लोगों को। देन आयुर्वेद इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस। आयुर्वेद आपको पता ही है कि हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ है और हमारे एंशंट इंडिया से डेवलप हुआ है। और इसमें 2 प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेद के, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है चरक, ठीक है, दूसरे हैं सुश्रुत। चरक संहिता चरक ने लिखी है और इसमें मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता है, इन्होंने सर्जरी जो होती हैं, जो आज के टाइम में भी सर्जरीज की जाती हैं, उस सर्जरीज का इन्वेंशन कहा जाता है सबसे पहले सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बताया था इंडिया में। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखो ये स्तूपा जो है दैट मीन्स की स्तूपा। शिखर क्या है बच्चों? शिखर वो है प्लेस, एक टावर को कह सकते हैं। मंडप क्या है? मंडप जो है प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड। गर्भगृह क्या है? इसको मैं करके ही बता देती हूँ आपको, वेट। गर्भगृह होगा प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड। मंडप होगा जहाँ पे लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं। शिखर होगा टावर। प्रदक्षिणा पथ होगा सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। एंड माउंड होगा स्तूपा, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। अब आर्यभट्ट, पहले का आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। दूसरा स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस आर फाउंड इन द पुराना। तीसरा इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। किसने लिखी थी? वाल्मीकि। उसके बाद 2 तमिल एपिक्स कौन से हैं? सिल्लपड़ीकरम, इसको आप देख लेना, मैंने मार्क किया हुआ है जहाँ पे आपको पढ़ाया था। उसके बाद दूसरा है मणिमेखलाई, इसमें आएगा मणिमेखलाई, ठीक है। उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स इन विच यू फाइंड मेंशन ऑफ द मेटल वर्किंग, विच आर द मेटल ऑब्जेक्ट्स मेंशन। अब इसके बाद फाइंड आउट मोर, टेल स्टोरीज, लिस्ट सम स्टेप्स। इसके जो क्वेश्चंस हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। आर्यभट्ट कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, कौन से 2 एपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, पुरानास का मतलब क्या होता है, इस तरह मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको भेज दूँगी। तो ये वीडियो आपको पूरा कवर करना है बच्चों, और इसमें जो चीज़ें मैंने मार्क करी हैं वो आपको मार्क करनी है और उनको ध्यान से पढ़ना भी है। थैंक यू सो